सरकार ने बड़े मीडिया हाउसेस को तो खरीद ही लिया है। ये बात कहने में आप किसी को डरना नहीं चाहिए और खुल के कहना चाहिए, क्योंकि उस पर लगातार 24 घंटे सिर्फ प्रधानमंत्री अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, चमत्कारी हैं। अब मुझे लगता है बस एक ऐसा समय और आएगा कि प्रधानमंत्री चैनलों पर हाथ ऐसे करके आएंगे, उसमें से कुछ किरणें निकलेंगी और भारत बदल जाएगा। कि सरकार डरी हुई है। सरकार को पिछले 5-6 महीने के मीडिया एनालिसिस से समझ में आया है कि बहुत माहौल खिलाफ है और जिस तरीके के क्राइसिस से देश गुजर रहा है, उस सब चीजों को अगर एक चश्मे से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार जब डर जाती है तब वो ऐसे कदम उठाती है। जैसे इस देश में हर साल 33,000 बलात्कार होते हैं, सरकार के लिए वो आम बात है। वैसे ही पत्रकारों की मौत भी सरकार के लिए आम बात है, लेकिन नेता के कुत्ते की मौत श्रद्धांजलि का विषय बन जाती है। सरकार की बुराई करना चाहते हैं इसलिए बुराई कर रहे हैं तो गलत है। आपको सरकार में बुराई दिख रही है इसलिए आप बुराई कर रहे हैं तो सही है। और वो बुराई आप तब तक करिए जब तक आपको गलत लगता है। कोई भी सरकार 100% गलत नहीं होती है, लेकिन 99% गलत हो सकती है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं और हमारे साथ जो चेहरे हैं राघव त्रिवेदी जी। राघव त्रिवेदी जी को आप बहुत भली भांति जानते हैं और ये तब से वायरल हुए जब अमित शाह की रैली में वो हादसा हुआ था जहां इन्होंने सच्चाई दिखाई। आज ये राघव त्रिवेदी जी का अपना चैनल है और अपने चैनल पे ये अभी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिक्स के साथ हुआ और तमाम पेजों के साथ हुआ है, क्या लगता है कि अब सच्चाई दिखाने का वक्त अभी भी रह गया है कि अब चुप हो जाने का वक्त आ गया? देखिए, सरकार ने बड़े मीडिया हाउसेस को तो खरीद ही लिया है। ये बात कहने में आप किसी को डरना नहीं चाहिए और खुल के कहना चाहिए, क्योंकि उस पर लगातार 24 घंटे सिर्फ प्रधानमंत्री अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, चमत्कारी हैं। अब मुझे लगता है बस एक ऐसा समय और आएगा कि प्रधानमंत्री चैनलों पर हाथ ऐसे करके आएंगे, उसमें से कुछ किरणें निकलेंगी और भारत बदल जाएगा। तो आपके पास बचा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस पर अगर आप अपनी आवाज उठा रहे हैं मीडिया हाउस होने के नाते या आम नागरिक होने के नाते, उसे भी सरकार बंद कर रही, तो ये क्लियर मैसेज है कि सरकार डरी हुई है। सरकार को पिछले 5-6 महीने के मीडिया एनालिसिस से समझ में आया है कि बहुत माहौल खिलाफ है और जिस तरीके के क्राइसिस से देश गुजर रहा है, उस सब चीजों को अगर एक चश्मे से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सरकार जब डर जाती है तब वो ऐसे कदम उठाती है। लेकिन वो ये नहीं समझ रही कि भारत में करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स हैं और आप कितने अकाउंट बंद करेंगे। आप जितना दबाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा रिवर्ट होके आपकी तरफ आएगा। और सरकार को ये समझना चाहिए, विरोध का स्पेस कभी खत्म नहीं होता है। आप यूट्यूब बंद कर दीजिए, फेसबुक बंद कर दीजिए, इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए। मैं एक स्पीकर और माइक खरीदूंगा, किसी चौराहे पर खड़ा हूंगा और जो मैं करता हूँ वो मैं वहां खड़े होकर के करूंगा। तो आप मेरी जबान नहीं बंद कर सकते। लड़ाई जबान की है और वो आखिरी समय तक चलेगी। लेकिन जिस तरह से अटैक अभी पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो जो पत्रकारों के साथ हुआ है, खास करके जैसे मुकेश चंद्राकर के साथ वहाँ होता है और राजीव प्रताप के साथ उत्तराखंड में होता है, आजमगढ़ में एक पत्रकार को गोली मारी जाती है, प्रतापगढ़ में। देखिए, पत्रकारों का मरना इस देश के लिए आम बात है। जैसे इस देश में हर साल 33,000 बलात्कार होते हैं, सरकार के लिए वो आम बात है। वैसे ही पत्रकारों की मौत भी सरकार के लिए आम बात है, लेकिन नेता के कुत्ते की मौत श्रद्धांजलि का विषय बन जाती है। मैं इसलिए इस देश के सिस्टम के खिलाफ हूँ कि यहाँ हर आदमी की जान की कीमत इक्वल होनी चाहिए। एक पत्रकार उसी तरह से जैसे सरहद पे खड़ा हुआ जवान है, वो बाहर के दीमक से लड़ रहा है, हम अंदर के दीमक से लड़ रहे हैं। दोनों लोग सफाई कर रहे हैं। तो अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हो सकते, और इसमें इस देश की नागरिकों की भी बहुत बड़ी गलती है। वो इंटरटेनमेंट का कंटेंट, कपिल शर्मा शो और इंस्टाग्राम पे डांस की आने वाली रील्स, ये सब देखना पसंद करते हैं, पर जो उनके मुद्दे हैं उस पर वो कंधे उचका के कहते हैं कि इससे हमें क्या लेना देना है। देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो पत्रकारों को सुने, ना कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं को। तो जब वो ये करना शुरू करेंगे तो उनकी समस्याएं हल होंगी। जो बाकी चैनल हैं जिनके साथ पीछे भी जो कुछ हुआ था, जैसे लोकसभा चुनाव के समय ये जो 4 PM है वो बंद किया गया था, लेकिन फिर उसको रिकवर कर दिया गया। फिर दोबारा अभी 4 PM बंद हुआ, फिर तमाम जो चैनल हैं वो बंद हुए। खास करके कुछ समय ऐसा होता है, जैसे अभी UGC आया था, UGC में सभी लोग एक तरफ हो गए थे। मैं आपको फॉलो कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कि आप वैसे ही थे जैसे चल रहे थे। ऐसे तमाम जो कई मुद्दे आते हैं, जैसे अभी ईरान इराक का युद्ध है, तो सरकार के साथ मतलब या तो समय देख के बदल जाया जाए या फिर वैसे ही चलता रहा जाए, क्योंकि हर आदमी सक्षम नहीं है सोशल मीडिया पे कि वो आगे की लड़ाई लड़ सके। या तो वो फिर बंद कर देगा
या दोबारा शुरू से शून्य से शुरू करके फिर कहाँ तक जाएगा? देखिए, मैं इतना मानता हूं कि सरकार के खिलाफ बोलने के लिए धन और बल की आवश्यकता नहीं होती, बस आपका इरादा नेक होना चाहिए। आप सरकार की बुराई करना चाहते हैं इसलिए बुराई कर रहे हैं तो गलत है। आपको सरकार में बुराई दिख रही है इसलिए आप बुराई कर रहे हैं तो सही है। और वो बुराई आप तब तक करिए जब तक आपको गलत लगता है। कोई भी सरकार 100% गलत नहीं होती है, लेकिन 99% गलत हो सकती है। हम उस 99% की बात करते हैं। सरकार के पास अपने प्रचार के लिए, अच्छे काम के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड है। वो सारा प्रचार में लगा दे, ना लगाए जन कल्याण की योजनाओं में, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ सवाल करने का, और वो मैं करता रहूँगा। चलिए, तो आगे बाकी जो तमाम क्रिएटर हैं उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए यही मैसेज है कि हम एक क्रिएटर ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, ऐसे क्रिएटर सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सारे क्रिएटर्स जुड़ें। और अगर किसी एक के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो हम बाकी सब मिलके उसका कंधा बने और उसे उसी जगह पर पहुंचाएं, बल्कि उससे और ऊपर पहुंचाएं जहां वो खड़ा था, ताकि सरकार को पता चले कि हम अकेले नहीं हैं, हम मजबूत हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राघव त्रिवेदी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नज़ारा।